नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। समय के साथ साथ व्यक्ति की सोच, रहन सहन और पहनावे के तौर तरीकों में बहुत परिवर्तन आया है। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता की मिलावट हो गई है। सभी को अपने मन मुताबिक कपड़े पहनने का अधिकार है। बात कपड़ों पर इसलिए आ गई है क्योंकि हाल ही में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के विश्व प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनकर आने पर पाबंदी लगाई है। इस निर्णय के बाद संत समाज ने चार धामों समेत तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर सीएम से अपील की है। संतों ने सीएम धामी से अपील की है कि उत्तराखंड को पर्यटन नहीं बल्कि तीर्थाटन दृष्टि से देखा जाए और इसके लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जाए कि वो देवभूमि में आए तो अपने वस्त्रों का ख्याल रखें और तीर्थ क्षेत्रों की मर्यादा का पालन करें। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की पाबंदी हिंदू धार्मिक स्थलों पर लगाई गई है। इस तरह की मांग पहले भी कई बार उठाई जा चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी के पहनावे से उसकी आस्था तोली जा सकती है? पूरे भारत में सनातन संस्कृति की प्रेरणा देवभूमि से मिलती है। उसको बचाने के लिए ये शॉर्टकट कपड़ों में आने वाले तीर्थयात्रियों को, जो पर्यटन के भाव से आते हैं, उनको देवभूमि के प्रवेश पर ही रोकना चाहिए सरकार को बिना विलंब करे। ये परंपरा उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए ताकि पूरे देश में उदाहरण बने कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की। नीलकंठ और दक्ष मंदिर नहीं, मैं तो ये कहूंगा उत्तराखंड के सभी मंदिरों में और सभी आश्रम वासियों, आश्रमधारियों को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन आप कम से कम शालीन कपड़े पहनिए जिससे शरीर के अंग प्रत्यंग दिखाई न दे। अश्लीलता परोसने का काम तत्काल बंद होना चाहिए और सारे आश्रमों में, सभी मंदिरों में बंद होना चाहिए। तो रोक तो लगनी ही चाहिए, कपड़े प्रॉपर पहनने चाहिए और महिलाओं की मर्यादाएं भी हैं। और हमारे तो समाज में क्या नाम पल्ला करने की भी वो है कि बाहर जाओ तो पल्ला करो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब होना ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चे निकर पहन के आ जाते हैं, ये दूसरे कमेंट करते हैं लड़के तो कपड़ों पे, तो ये असभ्यता है। बस हम महिलाओं को करेंगे क्या नाम है कि बच्चों को भी बताएंगे कि भाई प्रॉपर कपड़े पहनो, कि इसमें अन्न प्रदर्शन ना हो। हमारी भारतीय सभ्यता के अनुरूप यदि वस्त्र नहीं है, छोटे हैं, पाश्चात्य देशों के अनुरूप है, तो तीर्थ क्षेत्रों में तो रोक लगना चाहिए। बंबई में, दक्षिण भारत में, पश्चिम बंगाल में, एक नहीं अनेकों मंदिर में ड्रेस कोड पहले से लागू है। कन्याकुमारी में हम भी कुर्ता पहन के नहीं जा सकते, सन्यासी होते हुए हमें भी सिला हुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा, कुर्ता उतार करके। तो ये कोई असंभव नहीं है, इसको हम बहुत सहजता से लागू कर सकते हैं, बशर्ते केवल ध्यान देने की जरूरत कि जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध ड्रेस कोड में मंदिर में प्रवेश कर रहा, उसमें केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में रोक लगना चाहिए इस तरह का। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थलों में अंतर होना चाहिए, स्पष्ट अंतर होना चाहिए। अगर आप पर्यटक स्थल पे जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। और अगर आप धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो वहाँ की जो धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उस अनुरूप आपका व्यवहार होना चाहिए। आपके व्यवहार में मर्यादा होनी चाहिए, आप मर्यादित आचरण आपका होना चाहिए और मर्यादित वस्त्र पहन करके ही आपको मंदिरों में जाना चाहिए। कई बार देखने में आ रहा है कि आजकल लोग टूरिस्ट बन के धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और उनके जो इस प्रकार के वस्त्र इत्यादि होते हैं तो उनके कारण बाकी लोग भी असहज महसूस करते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से धार्मिक स्थलों की गरिमा होनी चाहिए। उनकी गरिमा बना करके ही जो भी वहाँ पर जा रहे हैं उनको पूरा उसका ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी प्रकार के आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके वस्त्र इत्यादि से किसी प्रकार की कोई धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, गरिमाएं हैं, वो उससे ठेस न पहुँचे। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे समाज के लोगों को, महिलाओं को
हमारे बेटों को ये पता होना चाहिए कि हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है, हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है। यदि हम उसी हिसाब से परिधान पहने तब तो हम मैच्योर समाज कहलाएंगे। आप डिस्को में, आप पब में, आप पार्टीज में, आप शादियों में, आप शॉपिंग में कुछ भी पहने, किसी को कोई लेना देना नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन जब आप हमारे धार्मिक स्थलों पर जाएं तो किसी की भावनाएं आहत ना हो। हमारे पूजनीय देवी देवता, आराध्य देवी देवताओं के सामने जब आप जाएं तो पूरे सम्मान के साथ जाएं और उसी परिधान में जाएं जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति सभ्यता है। तभी मुझे लगता है कि दूसरे देश भी आपका अनुकरण और अनुसरण करेंगे। जो कहा गया है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमने अपने धर्म को पहले सम्मान देना है, तभी दूसरे भी उससे सम्मान देंगे। देवभूमि है, पूरा भारत ही सनातन धर्म की परंपरा को निभाने वाला है। संत महात्मा हमारी भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने जो अनुरोध किया है, देश की जनता से किया है, श्रद्धालुओं से किया है, निश्चित रूप से मंदिर का विषय है। मंदिर में हम सभी लोगों को सनातन धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं उसको अपनाना चाहिए और सनातनी व्यवस्था से ही पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। हम सबको अपना आचरण व्यवहार उसके अनुकूल रखना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, पहनावा धर्म गुनाह। ये जो एक तरीके से कहा गया है, एक ऑर्डर दिया गया है कि जो भी स्त्री 80% ढकी हुई हो, जिसका पहनावा 80% ढका हुआ हो, वो ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपका पहनावा उससे कम है तो आप मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जो मामला सामने आ रहा है उसकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस चर्चा में हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं, फिर चर्चा में जाएंगे। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। डीके पाल जी, आप प्रवक्ता हैं, और स्वामी आनंद स्वरूप, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी जी आपके पास आऊंगी। ये जो एक तरीके से आप लोगों ने बात कही है कि मंदिरों में जो है वो 80% अगर आप ढके हुए हैं, खासतौर पर महिलाएं, तब आपका प्रवेश है, वरना आप प्रवेश वर्जित है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि ये मठ मंदिरों में कोई नया कानून लागू नहीं हुआ है। ये पहले से ही हमारी वैदिक परंपराएं रही हैं। घरों में आज भी जब पूजन होता है तो स्त्रियां को हो रहा है जी, ठीक करिए उसको जी। तो स्त्रियां जब साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती पहनता है और सब लोग अपने पैर रंगते हैं। तरह तरह की प्रावधान है जी। आज मंदिर जो है पर्यटन का स्थल हो गया है, रील बनाने का एक केंद्र बन गया है, सेल्फी खींचने का एक केंद्र बन गया है। और जा करके वहां पे जिस प्रकार का ऐसे भाड़पन हो रहा है उससे दुखी होकर के उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत में तो पहले से लागू है, त्रिवेंद्रम के मंदिर में या दक्षिण के किसी मंदिर में आप सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं जा सकते। आप सुन रहे थे अभी जी। और आराम से लोग, लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। तो आप उसको फंडामेंटल राइट से या ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं देख सकते। और स्वतंत्रता का अधिकार आपके संवैधानिक परिक्षेत्र में लागू होता है। धार्मिक परिक्षेत्र जो है उसके अपने कानून होते हैं, अपनी उसकी ट्रस्ट होता है, अपनी उसकी पीठ होती है, पीठ की एक मर्यादा होती है, मंदिर की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को के सुदृढ़ीकरण के लिए और लोगों में शुचिता स्थापित करने के लिए, धर्म के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न करने के लिए यह जो नियम लागू किया गया है उसको कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और इसको संविधान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। संविधान के चश्मे से देख देख करके हिंदू धर्म के धर्म स्थल आज केवल फोटो खींचने के केंद्र बन के रह गए, पूजा पाठ के केंद्र नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल। शीशपाल जी, आप क्या कहेंगे? आपका क्या वक्तव्य है इस पर, जो मांग की जा रही है कि मंदिरों में जो है आप सही तरीके से पहनावा रखकर आइए, छोटे कपड़े मत पहनिए, इस तरीके की बातें का आप समर्थन करते हैं? देखिए, विद्वत और सम्मानित संत समाज ने अगर सनातन धर्म के अनुयायियों से आग्रह किया है और उन्होंने अगर कहा है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादित आचरण के साथ जो है एक भाव के साथ दर्शनों के, देव दर्शन के लिए लोग आते हैं, अगर वहाँ पर मर्यादित वेशभूषा भी हो, मर्यादित आचरण भी हो, ये सनातन धर्म के ग्रंथ भी कहते हैं और ये वैदिक परंपरा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमने केवल इतना निवेदन किया था कि शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ जनता को इस मामले में
जागरूक किया जाए। और सबसे पहले अगर संत समाज इसकी पहल कर रहा है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही इसकी सराहना कर रही है और निश्चित तौर पर अन्य धर्मों में भी आप देखेंगे कि वेशभूषा की मर्यादा के लिए कई कायदे कानून हैं और ये सनातन धर्म की वैदिक परंपरा भी है जो आज चाहे हम घर में पूजा पाठ करें या आप देखिए पुराने समाज में हमारा कथा होता है, भागवत होती है, कहीं भी होती है तो एक वेशभूषा का आग्रह भी रहता है, उसकी एक मर्यादा है और निश्चित तौर पर उस सीमा का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर उस प्रकार की वेशभूषा का आग्रह संत समाज कर रहा है, जागरूकता के लिए आगे आया है, तो ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा है और इसका निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए। और मैं सभी जनमानस से भी अपील करूंगा कि निश्चित तौर पर जो है संत समाज का जो निवेदन है, जो आग्रह है, जो आदेश है, उसका पालन करें। शालीनता के साथ सभी लोग संत समाज को सहयोग करें और निश्चित तौर पर जो हमारे धर्म स्थल है उसकी मर्यादा को बनाने में सहयोग करें। बिल्कुल। डी.के. पाल जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगे कि क्या आप समझते हैं ये जो एक तरीके से कहा गया है कि आप छोटे कपड़े मत पहनिए, सभ्य कपड़े पहन के मंदिर के दर्शन कीजिए, आप इस बात का समर्थन करते हैं या आप सोचते हैं कि फंडामेंटल राइट भी उतने ही ज़रूरी हैं? देखिए दिव्या जी, निश्चित रूप से हमारे धार्मिक स्थलों पर जो बात हमारे संत कर रहे हैं जी, उसमें हम लोगों को सब बड़ा ध्यान से इस बात को जो है ना उसका अनुग्रहण करना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी पिक्चर देख रहा हूँ मंदिरों में, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब तमाम लोग जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मंदिर में इतने ज्यादा लोग इस प्रकार के कपड़े पहनकर जाते हो। और संतों ने अगर कोई बात कही है तो हो सकता है कि उन्होंने देखा हो, पर मैं अपनी दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जहां उसको जैसे कपड़े पहनने होते वो पहन करके जाता है। उस पर हम कोई पाबंदी अपनी थोपना, किसी प्रकार की इस तरह की बातें रखना, मुझे लगता है कि हमें ये संत समाज को भी और पूरे धार्मिक पंडों को भी ये उन लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए जिनके अंदर आस्था है, जिस आस्था से वो उस मंदिरों में जा रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ संतों का विरोध करना इस देश में कभी कोई हिंदू संस्कृति का व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूँ, मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ, क्या संत महाराज हमारे साथ में बैठे हुए हैं, क्या आपने ऐसा कुछ देखा है महाराज? यदि देखा है तो निश्चित रूप से उस पर उस तरह की पाबंदी लगनी चाहिए जिससे कि आम लोगों की उसको भी कोई ठेस ना पहुंचे, ईगो को भी ठेस ना पहुंचे। क्योंकि ये निश्चित रूप से अभिव्यक्ति का सवाल है, ये निश्चित रूप से व्यक्ति के उस व्यक्तित्व का सवाल है जो वो जीना चाहता है। हमारा देश, पूरी दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारी संस्कृति भी उतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से अगर संतों की तरफ से बात आई है, इसको निश्चित रूप से लोगों को ध्यान में तो रखना चाहिए। लेकिन संतों से मेरा निवेदन है इस पर कोई आप ऐसी पाबंदी या ऐसा कोई हठधर्मी वाला कानून की बात ना करें तो निश्चित रूप से व्यक्ति की भी, श्रद्धालुओं की भी और संतों की भी बात अपनी जगह बनी रहेगी। बिल्कुल। इस चर्चा में दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूजा बहुखंडी जी समाज सेविका हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी आपके कमेंट के लिए, फिर पूजा जी के पास जाऊंगी। आपको क्या लगता है जो संतों द्वारा मांग उठाई जा रही है कितनी वाजिब है? और सरकार से क्योंकि समर्थन की मांग कर रहे हैं संत कि आप इसे कड़ाई से इस को लागू करवाइए, आपको क्या लगता है? देखिए, भारत का संत समाज चाहे वो विश्व में कहीं भी कार्य कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सनातन का ध्वजवाहक है, सनातनी परंपरा को लेके आगे बढ़ रहा है। और हम जैसे जो समाज में रहने वाले लोगों को समय समय पे दिशा निर्देशित सनातन के हिसाब से करता रहता है। अगर जिस प्रकार से मंदिर को लेके नियम बनाया गया है या ये पहले से बना हुआ है उसको अब बताने का कार्य क्या है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति होनी चाहिए या किसी को आपत्ति होगी। वेशभूषा को लेके मैं ये नहीं कहता कि मंदिरों में हमारी बहन बेटियां, हम खुद भी, जैसे अगर मान लीजिए हमारे परिवार में लड़की अगर मॉडर्न कपड़े पहनती है, अगर मंदिर जाती है तो उस दिन वो कपड़े सभ्य पहनती है और उसको हमारे घर वाले ही, हम भी खुद कहते हैं कि भाई अपना एक प्रोटोकॉल में चले, मंदिर
के हिसाब से हम जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा सभी फॉलो करते थे। और अब इसको लेके अगर कहीं थोड़ा बहुत लोग उसे मान लेते थे कि चलो कोई नहीं, जैसे कई जगहों पे ऐसा होता है कि पिकनिक पे गए हम, या कोई गए किसी और पर्पज से घूमने के लिए, अब उनको दिखा मंदिर है, प्राचीन मंदिर, तो वो चीज को ऐसे ना समझे कि अगर आप घूमने गए तो आप घूमिए, और जब आस्था के लेके आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो उस मंदिर के नियमों के, उस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए अगर हम विधानसभा में जा रहे हैं, मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, अगर चुनाव लड़ना है तो उसे चुनाव लड़ने के बहुत सारे नियम है, संविधान ने हमें दिए हैं, हमारी आयु कितनी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, कई तरीके के नियम है। और अगर हम विधानसभा में खाली घूमने जा रहे हैं तो हम अंदर जब जाते हैं तो कई तरीके के बाहर से चेकिंग होगी, पास बनेगा, फिर हमें बैठने के लिए हमें कौन सी वाली सीट मिलेगी, तो ये तमाम तरीके के हर जगह के अपने नियम, कायदे, प्रोटोकॉल होते हैं। और ऐसे ही सनातन परंपरा के अनुसार अगर ऐसे प्रोटोकॉल अगर फॉलो कराए जाते हैं तो कहीं कोई इस पे मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है कि अमृत काल में जो है सनातन की ओर लोगों का झुकाव वैसे तो पूरी दुनिया में हमेशा से सबसे प्राचीन धर्म है। आज जिस प्रकार से लेके इसको लेके अगर साधु संतों ने या मंदिरों ने कुछ अपने नियम बनाए तो उसको फॉलो करना चाहिए। जी। पूजा जी, आपको क्या लगता है मैम, जिस तरीके से अब ये बात आ रही है और ये हमेशा से थी, लोग जब घर से निकलते हैं मंदिर का नाम सुन के तो कहीं ना कहीं खुद सेल्फ कॉन्शियस होकर भी अपने पहनावे को ध्यान में रखते हैं, लेकिन धर्म और पहनावे को जोड़कर देखना कितना सही है? पहनावा आई थिंक एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चॉइस है, और जब भी हम आई थिंक पहनावा कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। मेरे लिए जो पहनावा मेरे कंफर्ट लेवल के हिसाब से है, हो सकता है आपके लिए वो अश्लील हो। आप कैसे इसको डिसाइफर करेंगे कि ये पहनावा अश्लील नहीं है, ये पहनावा अश्लील है? क्योंकि मुझे लगता है कि कई, जैसे आप गांव में चले जाइए और अगर किसी महिला ने पैंट पहनी होती है तो गांव वालों के लिए वो भी एक विषय, उनके लिए वो कॉमन चीज़ नहीं है। तो क्या हमको ये डिसाइड, ये मुद्दा विषय ये होना चाहिए कि हमें मंदिर में किस प्रकार के कपड़े नहीं, किस तरह के आचरण को लेके जाना चाहिए। हम बहुत खिलखिलाते हुए हंसी न करें, ठिठोरे न करें, मजाक न करें, वो मुझे लगता है कि हमारे लिए वो नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि हम मंदिर में क्या आचरण मेंटेन करें। रही बात कपड़ों की, तो मैं समझती हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी मंदिरों में जाती रही हूँ, तो एक हिंदू की छोटी छोटी बच्चियां भी जब मंदिर में जाती हैं तो रुमाल अपने सर पे रख लेती हैं, और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये विषय मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो ये बिल्कुल चुनाव नजदीक हैं, 16 राज्यों में ऑलरेडी इनकी सरकार बन चुकी है और अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो आई थिंक पोलराइजेशन के मुद्दे से ये मुद्दा जरूर आगे आया है। और अश्लीलता मुझे लगता है आंखों में है, अश्लीलता कभी कपड़ों में नहीं हो सकती। और मेरे आज तक के मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ कि मैंने आज तक मंदिर में किसी को असभ्य अश्लील कपड़े आते हुए नहीं देखा है। और दूसरा टॉपिक मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप पैंट को, आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कपड़ों को अलाउ कर रहे हैं, तो क्या आप उन कपड़ों में पैंट नहीं अलाउ करेंगे? कई लोगों ने अपने जीवन में सूट पहना ही नहीं होता है, उनके लिए पैंट एक नॉर्मल कपड़ा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मंदिर में आप क्या पहन के जाइए? और मैं समझती हूँ कि ये तो हमको बचपन से सिखाते हैं कि भगवान के मंदिर में सिर्फ सर झुक के जाना चाहिए, तो ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है पोलराइजेशन की दृष्टि से ज्यादा है। चुनाव आने वाले हैं, 2024 नजदीक है। ठीक है, सबके वक्तव्य हो गए हैं। स्वामी जी, चर्चा पे आऊंगी, और जो आपका सवाल पूछा जा रहा है कि पोलराइजेशन हो रहा है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? 80% आपने कहा कि शरीर ढका होना चाहिए, खासतौर पर महिला का, लेकिन नहीं, महिला का क्यों? फिर तो मंदिर में इंसान, हर इंसान का, पुजारी का भी तन ढका होना चाहिए। फिर तो पुजारी जी का भी तन ढका होना चाहिए। ऐसे में स्वामी जी, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि कौन, क्योंकि एज ग्रुप्स भी होते हैं, कई जो बच्चियां अपने टीनेजर बच्चियां होती हैं वो भी फ्रॉक स्कर्ट्स पहन के आती हैं, तो क्या उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे? किस तरीके से कानून बनाया जाएगा, किस तरीके से उसे फॉलो कराया जाएगा?
एक तो हर दृष्टि को आपको वोट और उससे नहीं देखना चाहिए, और ये पोलराइजेशन का संबंध तो पॉलिटिशियंस से है। जिस महंत ने इसको जारी किया वो कोई उसको चुनाव लड़ना नहीं है, और वो तो सामान्यतया लोग मानते हैं कि वो कांग्रेस के समर्थक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको घोषित किया है। लेकिन मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। कोई वकील कुर्ता पजामा पहन करके जाके बहस कर सकता है, वहाँ ड्रेस कोड लागू है, स्कूल में ड्रेस कोड लागू है। मंदिर भगवान का स्थान है, वहाँ आप जाकर के अश्लील कपड़े पहन करके रील बनाएंगे। ये जो मोबाइल का युग आया है, कानून क्यों बनाना पड़ा? लेकिन स्वामी जी, अब आपको इसी बात से तकलीफ है कि रील्स बनती हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। जो अब इंस्टाग्राम का जमाना आ गया है कि लोग वहां पर रील्स बना रहे हैं, गानों पे डांस कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद उसमें हम लोगों को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो नॉर्मली भी दर्शन करने के लिए आ रहा है, उनको कैसे आप चिन्हित करेंगे कि कौन रील्स बनाने आ रहा है और कौन दर्शन करने आ रहा है? बात पूरी करने दीजिए, वही मैं कह रहा हूँ। आप जरा ये को ठीक कर दीजिए उसको। आप मेरा कहना ये है कि ये जो मंदिरों के रूल हैं वो आज के नहीं है। पूरे दक्षिण भारत में कोई भी वस्त्र, सिला हुआ वस्त्र पहन करके पुरुष नहीं जाता, कोई बिना साड़ी के महिला नहीं जाती, और बच्चे भी छोटे धोती पहन के जाते हैं, छोटी बच्चियां भी साड़ी के तन ढक के जाती हैं। तो ये पहले से रूल बना हुआ है। उत्तर भारत में मंदिरों का रूल खराब हो गया, उसको अब चूंकि मोबाइल के युग में अब उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। अब संतों को लगा है कि ये नियम कड़े करने चाहिए, और जो संवैधानिक नियम है वो मंदिरों पे लागू नहीं होता। सभी संस्थाओं के अपने नियम कानून बनाने का उसको अधिकार है, उसका बायला जो होता है कानूनन उसको अधिकार प्राप्त है कि अपने कैंपस में आप किस प्रकार से कानून बनाएंगे, कैसा कानून बनाएंगे। तो यह इस पे कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई टिप्पणी करे, टीका करे, ये ठीक नहीं है। हम इस बात को जरूर सबसे आग्रह कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि मंदिरों में आप जाइए, जिससे सूचित आप जब सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं जाते हैं, तिलक करके जाते हैं, स्नान करके जाते हैं। अब कल कही कि भैया स्नान की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, ये सब आपके अंदर यह स्वयं होना चाहिए, स्वयं नहीं था, इसलिए हमको इसको कानून में लागू करना पड़ा। उत्तर भारत के मंदिरों में ये चीज लागू होगी, कड़ाई से लागू होगी, और इसको मानना पड़ेगा, चाहे कुछ सवाल है मेरे, चाहे छोटा सा व्यक्ति हो। ठीक है डीके पाल जी, लेकिन जिस तरीके से अगर ये रूल्स बनते हैं तो क्या गलत है? इस समाज में जो समय परिवर्तन हो रहा है, जो लोगों की मानसिकता में तब्दीली आ रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि लोगों की सोच खराब होती जा रही है, हमें अपने तरफ से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल महाराज जी कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता हूँ। राजनीति के लोग समाज का बहुत बड़ा आईना होते हैं महाराज जी, और वो डायरेक्ट जनता से जुड़े होते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं, परिवारों से जुड़े होते हैं। एक एक परिवार में उनको ये मालूम होता है, जब वो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उससे पहले वो एक एक परिवार में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे घुलते हैं, उनकी तमाम चीजों को समझते हैं, किस प्रकार का आचरण है, ये सब चीजों को लेकर के हम यहाँ बैठते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक लोगों को धार्मिक बातों पर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? हम आपसे ज्यादा जानते हैं चीजों को, हम समाज से ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप केवल मंदिरों को लेकर के जुड़े होने के बाद आप नियम कानून की बात करते हैं, आप लगाइए। लेकिन अगर आप राजनीति से जुड़े हुए, राजनीति की बात करते हैं, तो वो मंदिर से जुड़े हुए मंदिरों की बात करेंगे। आप करिए, मैं तो कह रहा हूँ आप करिए, लेकिन पाबंदी लगाने का अधिकार आपको किसने दिया? आप अपने मंदिर में पाबंदी लगाइए। क्या पूरे समाज पर आप पाबंदी की बात कर रहे हैं, कानून पर हर मंदिर की बात कर रहे हैं? पहली बात तो हमें सिखाया जाता है आस्था को, धर्म को, हमारे नैतिक व्यक्तित्व को, कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमें अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ के साथ में कैसे जाना है, ये हम समझते हैं। धार्मिक ये हिंदुस्तान है सर, आप इसमें पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं बहन के हिसाब से बिल्कुल कह सकता हूँ। देखिए, धार्मिक हमारे देश में धर्मार्थों का जितने पुजारियों का काम, पाल जी समर्थन में है कि विरोध में है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं विरोध में सर, मैंने कहा मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये कानून कैसी बात कही आपने? कानून बना दीजिए, वो किसका कानून? जिन चीजों का बनना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मंदिरों में क्या हो रहा है, नहीं दिव्या जी, जब मंदिरों के मंडलों की बात आती है ना महाराज जी,
कि आप जैसे राजनीतिज्ञ लोग ठीक है, बाकी भी राजनीति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शीशपाल जी, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। शीशपाल जी, आप डीके पाल जी की बात से कितना समर्थन करते हैं, उनकी बात का कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं, अगर समर्थन नहीं करते? देखिए, संत समाज युगों से जो है राजनीति का भी मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करता रहा है, समाज को भी एक दिशा देने का काम करता रहा है, और निश्चित तौर पर समाज के हित में चिंतन संतों का रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस वाले प्रकरण में संत समाज का समर्थन करते हुए हमने ये आग्रह भी किया है कि इस मामले में जो है, जो कई प्रकार के संगठन है, उनको उद्दंडता का अधिकार कम से कम संत समाज नहीं देगा, और जो भी आग्रह है समाज से या समाज के युवाओं से या जिससे भी, उसको एक नम्रता के साथ लागू करवाने का प्रयास करेंगे। और ये तो समाज पर है कि वो संत समाज के आग्रह को किस तरीके से लेते हैं। हमने तो सहयोग की अपील की है, लेकिन ये नहीं है कि संत समाज राजनीति को दिशा नहीं दे सकता। ये संत समाज का काम ही है जन कल्याण का चिंतन करना, और ये युगों से परंपरा रही है कि राजा महाराजा हों, चाहे तमाम राजनीतिक दल हों, संतों का आग्रह और संतों का मार्गदर्शन सभी लोग लेते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन और चिंतन से निश्चित तौर पर समाज को भी लाभ होता है, सत्ता को भी लाभ होता है, और देश के जन कल्याण की भावना से वो जो काम करते हैं, निश्चित तौर पर वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो राजनीति के उद्दंडी संगठन है, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो इस पर कोई उद्दंडता ना करें। संत समाज इसका ध्यान रखेगा। इस प्रकार का आग्रह हमारा संत समाज से विशेष तौर से रहेगा। जी, यहाँ पर शीशपाल जी ने जो कहा, वाकई ये कहीं ना कहीं एक सच है कि जब संत समाज कुछ कहता है तो संत समाज को पूरे जो हिंदू संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये तमाम संगठन हैं जो हिंदू पक्ष रखते हैं, लेकिन वो पक्ष रखते रखते कब हावी हो जाते हैं ये पता नहीं चलता है, और जो संतों की असली बात होती है वो तो कहीं छुप जाती है और बस उदंडता ही नजर आती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि संतों की बात अच्छी तरह से रखी जा सके और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा लिमिट में रखा जा सके कि उनकी बात थोड़ा अच्छी तरह जो है वो समाज को समझ में आ सके? देखिए, आप कुल मिला के प्रश्न चिन्ह जो है, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे यूपीडी है, वो कुल मिला के आपका सबका क्लियर विजन कोई भी नहीं है, किसी का नहीं है। क्लियर विजन की बात नहीं, आप समझिए, सवाल सुनिए पहले, हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? आप कहते हैं विश्व हिंदू परिषद में क्या सारे संत हैं? क्या बजरंग दल में सारे संत हैं? उसमें युवा नहीं जुड़े हुए हैं जो हुड़दंग करते हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए। हम बात कर रहे हैं कौन संतों हुड़दंग की। कर रहा है? महाराज नहीं, बजरंग दल हुड़दंग करता है? आपने किसने कह दिया बजरंग दल हुड़दंग करता है? और काम कब बजरंग दल ने हुड़दंग किया? आप तो आप इस विषय को नहीं देखिए, नहीं, बजरंग दल को फुल समर्थन करते हैं। आप कैसी बात कर दी? एक बात बताइए, अगर हम क्यों नहीं करेंगे? स्वामी क्यों जी नहीं ने करेंगे? कुछ कहा है, हम उनकी बात को ऑफिशियल मानते हैं क्योंकि वो किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं, वहां पर काम करते हैं, आस्था का काम करते हैं। लेकिन बजरंग दल आस्था से कहाँ जुड़ा हुआ है? विश्व हिंदू परिषद कहाँ आस्था से जुड़ा हुआ है? स्वामी जी संत हैं, हमारे आदरणीय हैं, माननीय है। वो देखिए, उनकी वो उन्होंने जो अपने सनातन परंपरा से जुड़ी हुई बात है उसका सवाल वो देंगे। उनसे मैं नहीं समझता कि अभी डीके पाल जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, वो उन्होंने अपनी बात बता दी कि भाई एक वकील अगर कोर्ट में जाता है तो उसकी एक ड्रेस कोड होती है, और अगर कोई ड्रेस कोड, इसमें ये तो नहीं कहा गया ना कि भाई नहीं हम इसको ये करेंगे। भाई ठीक है, आप साधारण कपड़े पहने के आइए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, तन ढका होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? हम स्कूल में भी समर्थन कर रहे हैं, सब समर्थन नहीं देखिए, किंतु के साथ अगर समर्थन कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। 2012-13 में एक जेएनयू से एक कैंपेन चला था जिसमें दो तरीके थे कि बीफ पार्टी और फ्री किस करके। उसमें कई जगहों पे इन्होंने जगहों पे, एक जगह ऐसा हुआ मंदिर के अंदर जाके इन्होंने ऐसा प्रकरण किया जिसका बहुत ज्यादा विरोध किया। बाद में कांग्रेस ने और अन्य दलों ने, किसी ने भी उसके ऊपर विरोध दर्ज नहीं किया। या तो संत समाज था, बजरंग दल था, विश्व हिंदू परिषद थी, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने ये कार्य। देखिए सुनिए रविंद्र जी, मैं एक बार और क्लियर कर दूं आपको, ये जो आप कह रहे हैं, स्वामी जी ने पहले ही कहा कि जो रील का अड्डा बनते जा रहा है, मंदिर जहां आस्था होनी चाहिए वहां लोग अश्लीलता कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन चीजों पे बैन लगना चाहिए, यही तो कहा जा रहा है। इसको अगर दूसरी तरीके से लिया जाएगा तो पूरा मुद्दा ही चेंज हो जाएगा।
देखिए मैंने आपसे बताया कि अभी मैंने बिल्कुल क्लियर अपना कहा था कि भाई देखिए जैसे अभी हम कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में हमें दिख गया मंदिर, हम घूमने के पर्पज से जाएं, किसी ने आपको ये तो नहीं कहा ना कि भाई सड़क पे आप ऐसे नहीं दिखाई देंगे, आप घर से कपड़े ऐसे पहन के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से हमारी बहन बहुखंडी जी ने कहा कि भाई आप कैसे रोक सकते हैं किसी को, आपके लिए मेरे को कपड़े अगर कंफर्ट है, आपको वो अश्लील लग रहे हैं तो वो आपका दिमाग है, ऐसा कोई विषय नहीं है। आप कपड़े पहनिए जैसे आपको अच्छे लगते हैं, ये आपका अपना मर्जी है। लेकिन किसी संस्थान में किसी जगह पे कहीं तो कोई नियम है ना। अब संत समाज ने अगर किसी चीज को नियम बनाया, मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि अगर मैं विधानसभा जाना चाहता हूं तो भैया मुझे उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, वहां बाहर चेकिंग भी करानी पड़ेगी, बाहर पर्ची भी बनवानी पड़ेगी। आप मुझे बगैर उसके फ्री अंदर नहीं भेजा जा सकता। मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मेरी आयु सीमा इतनी होनी चाहिए, मेरे पे ये होना चाहिए, मेरे पे ये सारे भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये सारे तमाम मेरे पास मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी। तो ये सारे नियम कायदे सब बनते हैं ना सब चीजों के लिए। कैसे छोड़ देंगे आप फ्री टू है? आप सड़क पे भी चलते हैं, आपके लिए लेन बनी हुई है, लाल लाइट रुकने के लिए, पीली लाइट सावधान होने के लिए, हरी लाइट जाने के लिए। तो आप कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे नियम के अनुसार, आपकी डिबेट में भी बैठे हैं तो हम अपनी अपनी बारी आने पे बोलते हैं, जब कभी हम उलझ जाते हैं तो आप चुप कराने का काम करते हैं। तो सब जगह जगहों को कहीं ना कहीं उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज होती है कि आपको लगता है कि भाई प्रोटोकॉल के नाम पे किसी के साथ जो है अन्याय हो रहा, हाँ तब हम भी आवाज उठा सकते हैं। बहुत सारी जगहें हैं इस देश के अंदर जहां पे प्रोटोकॉल के नाम पे बहुत सारी जो है लोगों के साथ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, जिसे रोकना चाहिए। लेकिन प्रश्न चिन्ह वापिस आ जाते हैं मंदिरों पे, आप आ जाते हैं यहाँ पे कि जी यहाँ वोट बैंक लेना। अब साधु महाराजों ने, साधु संत समाज ने थोड़ी ना चुनाव लड़ना है कि ये चुनाव लड़ेंगे। पूजा जी, प्रोटोकॉल की बात हो रही है, यहाँ पर ये बात भी सत्य है कि आप किसी जगह जाते हैं और हमारा ट्रेडिशन रहा है बहुत पहले से कि जब हम मंदिरों में जाते हैं हम सर ढककर जाते हैं। जो घूंघट प्रथा भी होती है, जो लोग घूंघट नहीं करते वो भी मंदिरों में, अगर मस्जिदों तक में भी खैर औरतों का जाना वर्जित है, लेकिन अगर हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो सर ढककर जाते हैं। तो ये एक सैंक्टिटी होती है, प्रोटोकॉल जो कहा जा रहा है। तो इसमें कैसे, कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे समाज जो है जागरूक हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम संस्कृति से जो है हटते चले जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता से और महंत जी से विनम्र हाथ जोड़कर ये है कि हमारे हिंदुस्तान में इतने मंदिर हैं, इतने हिंदुस्तान मंदिरों का देश है, तो यहाँ पर आप साउथ इंडिया से लेके ले लीजिए, नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, सब जगह मंदिर ही मंदिर हैं। आप ये प्रोटोकॉल क्या फॉरेनर्स के लिए भी निर्धारित करेंगे? क्योंकि उनका कपड़े पहनने का स्टाइल हिंदुस्तानी सभ्यता से, हिंदुस्तानी कपड़े पहनने के स्टाइल से बहुत डिफरेंट है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि अब आप कुल्लू देख लीजिए, मनाली देख लीजिए, और जितनी भी आप ये हिल स्टेशन देख लीजिए, वहां पर जितना भी घूमने के लिए स्थान है उससे कई ज्यादा स्थान मंदिर हैं। जैसे कुल्लू देख लीजिए आप, 100 मंदिर हैं वहां पर। तो आप कुल्लू जब घूमने जाते हैं तो जरूरी नहीं है आप साड़ी सूट या बिल्कुल ढके ढके कपड़े पहन के जाएं, हो सकता है आपने स्कर्ट पहनी हो। तो आप उस चीज को कैसे करके स्टॉप करेंगे? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मैं मंदिर दिख गया मुझे, अब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, पता नहीं यहाँ कब डंडे बज जाएं, पता नहीं कब कौन हावी हो जाए, उद्दंडता पे हावी हो जाए, तो मैं फटाफट जाऊं, 20 किलोमीटर ट्रैवल करूं, वापस कपड़े पहन कर आऊं। तो हमको ये भी तो लाइन ड्रॉ करनी है कि हम किन को सभ्य कपड़े बोल रहे हैं, है ना। और जैसा कि ये टॉपिक है, मुझे बहुत ताज्जुब है कि ये इस वक्त नहीं, इस वक्त कैसे टॉपिक मंदिर कोई ऐसा नहीं है ना कि जो चाहे जैसे गई हूँ, मैं बद्रीनाथ गई हूँ, हम तो बद्रीनाथ से ही आते हैं। हमारे तो परिवार, लक्ष्मी मंदिर हमारे परिवार का है, हम तो बद्रीनाथ से आते हैं, हम लोग वहाँ के पंडित हैं। सो खैर उसमें मैं बिलीव नहीं करती, उस समय मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बचपन से हम
हमको ये सिखाया गया है। आज भी गांव में जब देवियों का पूजन होता है तो पूरा परिवार अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सब जगह से वापस आते हैं और वापस आके वही वहां पर वो लोग शायद पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते हैं। घर गांव में आके वो सब बहुत वैसे कपड़े पहनते हैं जो कि हमारा कल्चर है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसको बताने की क्या जरूरत है। क्या आप एक माँ, आप बच्चे को बताते हो कि माँ की इज्जत होनी है या पिताजी की इज्जत होती है? हम तो ये बोल रहे हैं कि भगवान की इज्जत होनी चाहिए। हर हिंदू भगवान की इज्जत करता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमको डिबेट कहाँ पे करना चाहिए? हमको डिबेट ये करना चाहिए कि मंदिरों से अटैच जितने लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन उनके लिए होने चाहिए। जिन भी लोग लड़कियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है जो कि मंदिरों से कनेक्टेड है, उनके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि दे आर द पीपल जो हमारे समाज में हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैं एक पुजारी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे भगवान के बाद मेरे सबसे बड़े गुरु हैं, लेकिन अगर किसी मंदिर का पुजारी कुछ ऐसे चीज में सम्मिलित है तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है, स्वामी जी से जवाब ले लेते हैं। स्वामी जी, यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि लोग भ्रमित भी होते हैं कई बार कि ये आदेश आ गया है, आदेश आने का मतलब है कि अब ये पूरी तरीके से हावी हो जाएगा, पालन ही करना है, अगर और ऐसा जब भी नहीं हुआ हम किसी तो चीज को punishable कंपलसरी होगा। करते हैं, जब भी आप किसी चीज को कंपलसरी करते हैं वहां पे उसको ब्रेक करने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि देखिए शराबबंदी, जिन जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों में शराब धड़ल्ले से बिक रही है, आज भी पी रहे हैं, और वो सिर्फ ये है कि स्टेट एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है, पर्सनल आदमी उसका फायदा उठा रहा है। कैसे मंदिरों में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए जाएंगे जिससे लोगों को जागरूकता भी हो सके और लोग इसका पालन भी सही ढंग से कर सके? मैं 2 बार जो ये औरतों की स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग हैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ। अभी साउथ में एक मंदिर था अयप्पा मंदिर में ऐसी महिलाओं का जो नौजवान है जिनको जो राजस्वला होती हैं उनको प्रवेश वर्जित था, नहीं जा सकती थी। अभी एक मुस्लिम औरत और एक क्रिश्चियन औरत ने जाकर के उसको तोड़ने का प्रयास किया। पूरी साउथ वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है। मेरी बोल रहे हैं तो हम बीच में नहीं बोल रहे थे, तो लोग खड़े हुए। साउथ के मंदिरों में अनुशासन है। इन्होंने कहा कि अब जो वेस्टर्न ड्रेस पहना है कैसे अचानक साड़ी पहन लेगा। इनको पता होना चाहिए कि त्रिवेंद्रम में कोल्लम बीच है और उस समुद्र के किनारे लोग जाते हैं घूमने, और वही घूमने वाले लोग त्रिवेंद्रम में अनंत पद्मनाभ का मंदिर है, उस मंदिर में ड्रेस कोड पहन करके सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। जिनकी आस्था प्रबल है मंदिर के प्रति, उन पे कितना भी आप कड़ा कानून लगाएंगे वो निश्चित रूप से जाएंगे वहां पे। लेकिन हमारा धर्म है कि मंदिर की जो अस्मिता है, मंदिर की जो शुचिता है वो बनी रहे, तो हम उसके लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उस पे कोई संविधान का नियम लागू नहीं होता। वहाँ संविधान के एक्ट के अनुसार ही बने हुए ट्रस्ट हैं और ट्रस्टों के अपने रूल रेगुलेशन है और उसको फॉलो करना आपकी अनिवार्यता है। आपकी स्वतंत्रता वहाँ नहीं चलेगी। एक दूसरा विषय अभी आपने उठाया कि मंदिरों के पुजारियों की बात, हम सब उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते रहते हैं और निश्चित रूप से उसको करते हैं, लागू होता है। साउथ का कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें आप ड्रेस कोड पहन के नहीं जाएंगे, एक भी मंदिर ऐसा नहीं है। दूसरा, इन औरतों को पे काम करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि आज तक मुस्लिम धर्म में महिलाएं मस्जिद नहीं जाती हैं, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार क्यों नहीं उनको काफ दिला रही है लोग? कोई भी व्यक्ति, स्वामी जी एक सवाल स्वामी जी, मुसलमान क्यों नहीं बना? पूछना चाहिए, अरे कोई महिला क्यों नहीं बनी? साउथ इंडिया में इसलिए साड़ी पहन के जाते हैं बिकॉज साउथ इंडिया में बना हुआ है, साड़ी पहनने का कल्चर है। स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, एक सवाल मेरा ये है, जैसा कि हमने देखा है जब भी कोई कानून बनता है उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले जो है वो ऑल्टरनेटिव्स निकाल लिए जाते हैं, तो मंदिर के द्वारा कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव्स नहीं निकालने चाहिए? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा कई जगह होता है कि जिन मंदिरों में आपको ढक के कपड़े जाना होता है तो वहां पर मंदिर पहले ही अपने तरफ से कोई शॉल या इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करवाते हैं कि आपने चाहे जो पहना है आप मंदिर में आइए और उसे चेंज कर लीजिए, या चेंजिंग रूम्स रखिए कि जिसमें आके आप चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है। आप देखिए ना, हम उत्तर भारत के मंदिर में जो यहाँ महाकाल का मंदिर है, भस्म आरती होती है, सबके लिए बाहर में धोती साड़ी सब उपलब्ध है और सब लोग धोती पहन करके बिना सिले हुए वस्त्र पहन करके अंदर जा ही रहे हैं ना, और लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। जब से लोक बना है महाकाल लोक, तब से तो लाखों लोग जा रहे हैं।
इस पे कोई विवाद खड़ा करने का प्रश्न नहीं है। हमने सभी सनातनियों से आग्रह किया है, जिनको भगवान में आस्था नहीं है वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे, उनको मंदिर आने की जरूरत भी नहीं है। जिसको भगवान में आस्था ही नहीं है वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? पॉल जैसे लोग, अब पॉल पता नहीं है क्रिश्चियन वाले पॉल हैं कि हिंदू वाले पॉल है, मैं नहीं जानता। हिंदू वाला पॉल हूँ। वो क्या फर्क पड़ता है अगर वो क्रिश्चियन है, उनकी भी भगवान में हो सकता है आस्था हो। वी टेक ऑब्जेक्शन टू दिस। अगर वो क्रिश्चियन वाले पॉल भी हैं तो भी वो भगवान को मान सकते हैं। मैं अगर पंडित हूँ तो भी मैं अल्लाह को मान सकती हूँ। आप प्लीज हमें ये मत सिखाइए कि हम सब धर्मों को मानते हैं। हमें अल्लाह की भी पूजा करती हूँ, भगवान की भी करती हूँ, क्राइस्ट की भी करती हूँ। डीके पाल जी, आप अल्लाह और बिल्ला जिसकी चाहो पूजा करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं तो उन सनातनियों से जो गुरुमुखी हैं, जो गुरु सत्ता में विश्वास करते हैं, जिनकी जो आत्मावान है, मैं उनके लिए ये नियम लागू कर रहा हूँ। मैं उनके लिए नियम है, आपके लिए कतई ये नियम। आदरणीय शंकराचार्य जी, लेकिन हमारे मंदिर में आएंगे तो हमारे अनुसार है। आदरणीय शंकराचार्य जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हिंदू, शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष, मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान का हिंदू हूँ, जो तमाम संस्कृतियों को मानता हूँ। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब हम नॉर्दर्न इंडिया के मंदिरों में अश्लीलता फैल रही है, आपने ये शब्द कहे हैं, आपने ये भी कहा है कि इन औरतों को, जैसे आप ऐसे कह रहे हैं कि इन औरतों को सबक सिखाना पड़ेगा। जब मैं अपनी बात जोड़ रहा हूँ थोड़ी सी, सबक सिखाने की बात नहीं, देखिए अरे रविंदर जी, आप बोल रहे हैं, फिर आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। आप बोलेंगे, इसको भटकाने की कोशिश ना करें। कहाँ बोला? इसलिए मुझे शंका होती है कि ये पोलराइजेशन का जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है उसका प्रारंभ हो चुका है, इसलिए डर लगता है इस बात से। अगर आपको करना है, एक मिनट बहन जी, अगर आपको करना है, हमारे कश्मीर के अंदर, हमारे जम्मू के अंदर श्राइन बोर्ड नाम की एक संस्था है, उसकी तमाम सिक्योरिटी, अथॉराइज सिक्योरिटी, वो सारे काम करती है। आपको टिकट देने से लेकर के आपको यात्रा के तमाम जगह जगह पर पानी से पिलाने से लेकर के तमाम सुविधाएं देती है। अगर आपको करना ही है ना महाराज जी, मैं माफी के साथ कहता हूं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे शंकराचार्य जी हैं, स्वागत है आपका। क्यों नहीं करते आप चार धाम में इन लोगों का समर्थन कि हमारे उत्तराखंड में भी श्राइन बोर्ड बनना चाहिए, नियम कानून बनने चाहिए, उससे तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। डीके पाल जी, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है सर, कि समय के साथ साथ जो चीजें बदल रही है, चाहे उसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए या पोलराइजेशन आप उसे कह लें, लेकिन जो वक्त बदल रहा है, जो मानसिकता बदल रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि पहले हमने शायद कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति मंदिरों में जाके रील बनाता था। ये युवाओं का जो नया ट्रेंड शुरू हो गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें दूसरे के लिए मैसेज एक सेट करना है, पर सही तरीके से हो, ये हम पूछ रहे हैं। कुत्ता लेके पहुंच गया, श्राइन बोर्ड का एग्जांपल इसलिए दिया, वहां मोबाइल जब्त हो जाते हैं, वहां मोबाइल जब्त हो जाते हैं। श्राइन बोर्ड का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वहां व्यवस्थित व्यवस्था है। अगर मंदिरों को, लोगों को ठीक करना है तो इस तरह की बातों से थोड़ी ना ठीक होने वाली है शंकराचार्य जी। यदि उत्तराखंड में या नॉर्दर्न इंडिया में आप 4-4, 6-6 मंदिरों को मिलाकर के कोई श्राइन बोर्ड की एक जैसी संस्था खड़ी करते हैं, मजबूत संस्था खड़ी करते हैं, जिसकी सिक्योरिटी भी होगी, जिसके नियम भी होंगे, जिसके तमाम चीजें आपके पास दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, कोई दिखाओ तो दो ना। ये पोलराइजेशन कराने का काम करते हैं केवल। सबसे ज्यादा आप ये कह रहे हैं दो सरकारें स्टेटों में, डीके पाल जी आप कह रहे हैं श्राइन बोर्ड लेकर आइए। आप ज्ञान तो जब यहाँ पर बोर्ड का गठन हो रहा था, देवस्थानम बोर्ड का गठन हो रहा था, उसका तो बहुत विरोध हुआ, जिसके चलते उसे भंग कर दिया गया। फिर उसका विरोध क्यों हुआ? वो कैसा नियम तो पता है आपको, आप उसकी पूरी डिटेल सामने रखिए। वो लोगों की अभिव्यक्ति को कुचलने का नियम थे उसके अंदर, क्यों नहीं होगा उसका विरोध? और इस बात का भी विरोध क्यों नहीं होगा कि कोई भी संत आकर के कोई घोषणा कर देगा और भाई ये नहीं करना और वो नहीं करना, अभिव्यक्ति पर जो है ना सवाल खड़े कर देगा। जिसका काम विरोध है, आप विरोध में हैं। नहीं, विरोध में नहीं हूं मैं महाराज, करेंगे आप, लेकिन श्राइन बोर्ड जैसी संस्था के पक्ष में हूं मैं। आप उस तरह की संस्था बनाने ठीक है शीशपाल जी, ये कहा जा रहा है, संतों द्वारा ये भी मांग उठाई जा रही है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, तो यहाँ पर तीर्थाटन पर ज्यादा जोर दिया जाए और इसे खाली पर्यटन से जोड़कर ना देखा जाए। तो अलग अलग चीजें होनी चाहिए, तीर्थाटन अपनी जगह है, पर्यटन अपनी जगह है, दोनों को अलग करना चाहिए। इसका आप समर्थन करते हैं? देखिए दिव्य दर्शनी जी, संत समाज के हित के लिए जो भी निर्णय ले रहा है, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर संत समाज के साथ है, संत समाज का समर्थन करती है। और जो भी तीर्थाटन और पर्यटन को अलग अलग करने की
बात हो रही है, निश्चित तौर पर ये व्यवहारिक विषय है कि तीर्थाटन और पर्यटन को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि पर्यटन के लिए चाहे बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में 6 माह का ही जो है तीर्थाटन का क्षेत्र समय है, लेकिन पर्यटन के लिए यहाँ 12 के 12 महीने अवसर है और सरकार को उसके लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए और गंभीरता से उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। संत समाज जो ये ड्रेस कोड लागू करने की बात कर रहा है, निश्चित तौर पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इसको व्यवहारिकता के साथ जो है विनम्रता के साथ लागू करवाना चाहिए। और जो यहाँ पर अभी पूजा जी बात कर रही थी कि चुनाव का दौर है और ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि संत समाज इस प्रकार का प्रयास कर रहा होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अनुषंगिक संगठन है, निश्चित तौर पर जो है षड्यंत्र में जो है लग गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से अपने संगठनों की अराजकता का यहाँ पर समर्थन कर रहे थे, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। संत समाज को इस पर निगरानी रखनी होगी और भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों को अराजकता की और ध्रुवीकरण की कदापि छूट ना मिले, इस पर बिल्कुल संत समाज को जागरूक रहना होगा कि राजनीतिक दल इसका लाभ न उठा पाए, क्योंकि जो संत समाज का चिंतन समाज के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, वो एक राजनीतिक दल के चिंतन के लिए न बन जाए, राजनीतिक दल उसका लाभ न ले और ध्रुवीकरण का प्रयास ना करे। और ये वास्तविक परिवर्तन समाज में लाने की जो बात संत समाज विचार कर रहा है, वो सबके सहयोग से सबको साथ लेकर आगे बढ़े। आप ही कह रहे हैं पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस वक्त, और संत समाज तो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप इस पे कोई कड़ा कानून बनाइए, तो फिर पोलराइजेशन कहाँ हुआ? जब संतों की मांग मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, संत समाज का जो एक आग्रह है, संत समाज जो समाज के हित के लिए एक प्रस्ताव दे रहा है, यह तमाम देश के नागरिकों से आग्रह कर रहा है एक विनम्रता के साथ। वो विनम्रता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो समाज में और धर्म में एक सुचिता है वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल इसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं। वो ये समझते हैं कि केवल धर्म के ठेकेदार हम ही हैं और हमारे अलावा कोई भी जो है सनातन के लिए कोई भी पूजा पाठ नहीं करता होगा, भगवान को नहीं मानता। सबकी आस्था है देश के प्रत्येक नागरिकों की, जो भी सनातन में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, निश्चित तौर पर जो है संतों का जो आदेश है, संतों का जो मार्गदर्शन है वो सिरोधारी है। लेकिन जब सामाजिक संगठनों की, राजनीतिक दलों की अराजकता का समर्थन होने लगता है, तो निश्चित तौर पर वहां पर राजनीतिक आशंकाएं खड़ी होती हैं और इस प्रकार के सवाल हमेशा खड़े रहेंगे, उनके जवाब भी निश्चित तौर पर ढूंढे जाएंगे। ठीक है रविंद्र जी, शॉर्ट में आपसे जवाब लूंगी, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। किस तरीके से अब आप देखेंगे, क्योंकि इसका मिला जुला जो है रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कुछ लोग इसका विरोध भी हो सकता है कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें आती हैं, पर बहुत सारा एक मेजॉरिटी मेरे ख्याल से ऐसा है जो इस बात का समर्थन करता है कि रूल्स होने चाहिए, लेकिन व्यवस्थित तौर पर। देखिए, मैं निश्चित रूप से रूल होने चाहिए। हर एक संस्था का, हर एक जो भी अपना मंदिर हो या जो भी किसी के अपने धार्मिक स्थान हो, लोग सबके अपने अपने नियम होते हैं। और आज अगर नियम बनाए हैं तो, और नियम आज नहीं बने, ये पुराने परंपरा से बने हो, आज उसे हम सिर्फ फॉलो करने के लिए करें। दूसरी बात मैं आता हूँ, अभी हमारी पूजा भोखंडी बहन ने कहा कि मैं अल्लाह को भी मानती हूँ, भगवान को भी मानती हूँ। ठीक है, आपका विश्वास है, आपको मानना चाहिए। मैं अगर सनातन को फॉलो करता हूं तो मैं सनातन को फॉलो करता हूं, लेकिन मैं पूजा भूखंडी जी से सिर्फ, आज जिस प्रकार से ये हिंदू समाज को लेके प्रश्न चिन्ह कई सारे उठाए इन्होंने, मुझे नहीं लगता ये सनातन परंपरा को मानती है। ये इनका विषय, इन्होंने बताया, मैंने मान लिया, लेकिन मैंने कभी इनके मुंह से एक बार भी, देखिए 3 तलाक के मुद्दे पे जब 3 तलाक का मसला लेकर आए, किसी राजनीतिक, अभी सेकुलर बने बैठे हैं डीके पाल जी, इन्होंने किसी ने समर्थन नहीं किया। सिर्फ हिंदू की बात आएगी तो छाती चौड़ी करके कहेंगे हम हिंदू हैं लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। अरे भाई, आप सेकुलर बातें हो, आप हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, सिख भी हो, अगर किसी के अंदर भी कोई कमी है तो उसे बताना चाहिए। क्या आप बताइए, आपने विरोध किया? इस डिबेट का मकसद सिर्फ इतना सा था कि ये बताना, एक जागरूकता फैलाना कि आखिर मंदिर जो फैसला लेना चाहते हैं वो किस तरीके से उसको जो है वो लागू किया जाएगा और प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है, इसको डिस्कस करने के लिए थी। यहाँ पर ये नहीं था कि कौन सनातनी है, कौन ज्यादा सनातनी है या कम सनातनी है, विषय ही बिल्कुल अलग है। हमारे साथ उनके एक्सपर्ट भी हैं, स्वामी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल मैं ज्यादा समय
वेस्ट नहीं करूंगे, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। स्वामी जी, शॉर्ट में आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे, जो आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार, किस तरीके से अब रूल्स को आप लोग जो है लागू करेंगे और ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो समाज में? सभी मंदिरों के बाहर सिक्योरिटी होती है जी। सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, जिस मंदिर में अभी लागू हुआ है, तीनों मंदिरों में। अब धीरे धीरे उत्तर भारत के समस्त मंदिरों के महंतों से आग्रह करेंगे कि वो अपने मठों में, वो अपने मंदिरों में इस नियम को कड़ाई से लागू करें और वहाँ पे सिक्योरिटी उपलब्ध रहेगी। जो लोग ड्रेस कोड में आएंगे, वैदिक ड्रेस कोड में, वही लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे, अन्यथा मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। मंदिर के सभी के अपने नियम होते हैं, उस नियम को कड़ाई से लागू करवाया जाएगा। जो लोग सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, वो कृपया मंदिर की तरफ न बढ़ें। वो अपने घर में ही पूरी चारों अल्लाह, ईसा मसीह और भगवान की मूर्तियों को लगा करके पूजें। मंदिर में आकर के उसकी शुचिता, उसके अनुशासन को समाप्त न करें, ये आग्रह है। और आग्रह जो नहीं मानेगा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, पूजा बहुकंडी जी, मैम शॉर्ट में फाइनल कमेंट। अच्छी पहल है, लेकिन जब आप ये कानून, आप जैसे कह रहे हैं कि आप लोग ये कानून बनाएंगे, उस वक्त आपको सबका दृष्टिकोण लेके चलना पड़ेगा और उदंडता ना हो, भगवान में आस्था हो, हमारी भगवान में और ज्यादा आस्था हो। जी, डीके पाल जी, सर शॉर्ट में फाइनल। निश्चित रूप से आपके मंदिरों की जो नियम कानून होंगे वो सब फॉलो करेंगे और हम समर्थन भी करते हैं आदरणीय शंकराचार्य जी, पर निवेदन एक ही है। इसके साथ साथ अगर बड़े स्तर पर हम इन सब मंदिरों को एक साथ जोड़ करके कोई श्राइन बोर्ड को, उत्तराखंड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में जितने मंदिर नहीं है उतनी, उससे कहीं ज़्यादा मंदिर हमारे उत्तराखंड के अंदर है। और हम इस बात को सबसे ज़्यादा परेशान हैं, झेल रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक भी आते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आस्था के लोग भी आते हैं। तो इन मंदिरों को आप हर मंदिर का अलग अलग कानून बना करके उस पर नियम लागू कराने की बजाय उत्तराखंड के तमाम मंदिरों को जोड़ करके कोई श्राइन बोर्ड जैसी संस्था का भी समर्थन करिए, जिससे और मजबूत सशक्त कानून नियम बन सके और हर आदमी उसको पालन कर सके। जी, शीशपाल जी, शॉर्ट में फाइनल। देखिए, संतों का जो भी आदेश है, संतों का जो भी चिंतन है, वो सर माथे पर है, लेकिन संत समाज को इस का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो संत समाज सद प्रयास कर रहे हैं, इसकी ठेकेदारी किसी राजनीतिक दल या उससे संबंधित संगठनों के हाथों में न जाए और उनको अराजकता फैलाने का मौका न मिले। संत समाज अगर इसका ध्यान रखेगा तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय प्रयास है और ये समाज में एक नई क्रांति लाने का काम भी करेगा। बिल्कुल। रविंद्र जी, सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, सबको अपने अपने जो भी संस्थान है उस पर नियम बनाने का अधिकार है और वैसे भी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा के अनुसार एक लंबे समय से ऐसा हमारा बना हुआ है कि हमें किस पूजा अर्चना के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर उसे फॉलो करने के लिए अगर कहते हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी सनातनी को जो आस्था जिसकी भगवान के प्रति है और साधु संतों के, संत समाज के प्रति है, वो कभी भी इसका विरोध नहीं करेगा, ना ही इसके ऊपर कोई सवाल खड़ा करेगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये डिबेट हमने इसलिए रखी है ताकि जो जागरूकता है एक समाज में फैलाई जा सके, जो मांग लगातार उठाई जा रही है कि मंदिर में किस तरीके का पहनावा होना चाहिए, एक सभ्य समाज की दृष्टिकोण से जिस तरह से मंदिरों में जाना चाहिए उस तरीके से मंदिर में आप जाइए। इस डिबेट का कहीं से कहीं तक किसी की धार्मिक आस्था को आहत करने का मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता। और ये बात सोच विचार करने वाली थी कि आखिर जो रूल्स की मांग की जा रही है बनाने चाहिए, किस तरह से लागू होंगे और कैसे लोगों को आचरण रखना चाहिए मंदिरों में, ये सोच विचार का विषय है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।